साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप के बारे में। आप जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे कि फ्रिज हो गया या टीवी हो गया या पंखा हो गया, तो आप एक गारंटी कार्ड जो है उनसे लेते हैं कि भाई ये कितने साल जो है ये प्रोडक्ट चलेगा, इसकी क्या गारंटी रहेगी। और इसी तरह से जब हम कार को खरीदते हैं, तो कार को जब खरीदते हैं तो उसकी सेफ्टी के फीचर्स हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या सेफ्टी जो है वो हैं। हालांकि हमारे देश में शुरुआत में जब कारें खरीदी जाती थी तो उस समय या आज भी जो है अधिकतर लोगों का ये मान के कार खरीदते हैं कि इसका एवरेज क्या है। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में, पिछले 4-5 साल की अगर हम बात करें, तो अब लोगों में ये जागरूकता आ गई है कि वो कार के सेफ्टी फीचर्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बजाय कि कार का माइलेज कितना है। तो इन्हीं एन कैप और भारत कैप, यूरोपियन कैप या ग्लोबल एन कैप या भारत एन कैप, इस पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि क्रैश टेस्ट होता क्या है। ये एक तरह का परीक्षण है जो कि कार और कार में बैठे हुए यात्रियों और जो सड़क पर पैदल चल रहे हैं उन लोगों की सुरक्षा कवच एक प्रकार से उनको प्रदान करता है। जो क्रैश टेस्ट है उसके लिए ग्लोबल कैप है और तुम्हारा आपका अमेरिकन एन कैप है। इस तरह की जो टेस्टिंग एजेंसीज हैं ये ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं और उनके द्वारा जो है ये क्रैश टेस्ट जो है वो किया जाता है और उसके बाद उसमें जो है रेटिंग दी जाती है कि भाई 5 में से इस कार को जो है 3 जो है वो अंक प्रदान हुए हैं सुरक्षा फीचर के रूप में, या किसी को 2 अंक प्राप्त हुए या किसी को 5 में से 5 अंक प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से जो है ये रेटिंग दी जाती है। जहाँ तक भारत की बात है तो भारत के जो वाहन हैं उनका जो क्रैश टेस्ट है वो ग्लोबल एनकैप या आपके जो है वो अमेरिकन एनकैप के द्वारा जो है वो किया जाता है। एनकैप का मतलब न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है। 1978 में अमेरिका में कार क्रैश के बारे में ग्राहकों को जानकारी देने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया, जो कि वाहनों का परीक्षण करता है। इस एनकैप मॉडल के ही आधार पर अन्य देशों में भी क्रैश टेस्ट प्रोग्राम शुरू किए गए, जो आज ऑस्ट्रेलियन एनकैप, यूरो एनकैप, जापान एनकैप आदि नामों से जाने जाते हैं। ग्लोबल एनकैप यूके में रजिस्टर्ड एक स्वतंत्र संस्था है जिसका गठन 2011 में वाहन दुर्घटना टेस्टिंग और रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। ये संस्था सेफर कार्स फॉर इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत में निर्मित वाहनों का क्रैश टेस्ट करती है। एनकैप क्रैश टेस्ट किए गए वाहनों को अपने परीक्षण के आधार पर स्कोर देता है और क्रैश टेस्ट और कारों को स्कोर करने के लिए प्रत्येक एनकैप का अपना प्रोटोकॉल होता है और इसलिए इनके परिणाम में भी अंतर देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए यूरो एनकैप फुल फ्रंटल, फ्रंट ऑफसेट, साइड इम्पैक्ट और साइड पोल टेस्ट करता है। दूसरी ओर ग्लोबल एनकैप रेटिंग केवल फ्रंट ऑफसेट क्रैश टेस्ट पर आधारित होती है। दो कारों के बीच आमने सामने की टक्कर को टेस्ट करने के लिए एक फ्रंट ऑफसेट क्रैश टेस्ट डिजाइन किया गया है। ग्लोबल एनकैप परीक्षण में कार को 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाया जाता है और 40% ओवरलैप के साथ कार सामने की तरफ एक बैरियर से टकराता है, जो समान वजन की दो कारों जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रही हों उनके बीच होने वाली क्रैश के बराबर है। ग्लोबल एनकैप और भारतीय नियामक प्राधिकरण द्वारा किए गए फ्रंट ऑफसेट टेस्ट की गति में अंतर किया गया है। भारत सरकार के नए सुरक्षा मानदंडों के अनुसार
अब जो अक्टूबर 2019 से बिक्री पर सभी मॉडलों के लिए देश में किसी भी वाहन की बिक्री के लिए उसको फ्रंट ऑफसेट और साइड इम्पैक्ट क्रैश आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य है। भारत सरकार का फ्रंट ऑफसेट टेस्ट 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से किया जाता है, जो ग्लोबल एनकैप के फ्रंट ऑफसेट क्रैश टेस्ट की स्पीड से कम है। लेकिन फ्रंट इम्पैक्ट प्रोटेक्शन यानी कि सामने से होने वाली दुर्घटना के दौरान मिलने वाली सुरक्षा के मामले में ये संयुक्त राष्ट्र के रेगुलेशन 94 के अनुरूप है। एनकैप प्रोटोकॉल कारों में बेहतर सेफ्टी फीचर्स को शामिल करने के लिए हर 2 साल में बदलते हैं। कार खरीदारों की सेफ्टी को भी सुनिश्चित किया जा सके, इसके अलावा कार निर्माताओं को बेहतर रेटिंग प्राप्त करने के लिए उन वेरिएंट्स को भी भेजने की अनुमति देता है जिनमें ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स शामिल होते हैं। टाटा जेस्ट, वॉक्सवैगन पोलो और होंडा मोबिलियो को 2 बार टेस्ट किया गया था, जबकि रेनॉल्ट की सबसे सस्ती हैचबैक कार क्विड को 4 बार टेस्ट किया जा चुका है। अब तक ग्लोबल एनकैप द्वारा भारत के 27 कारों को टेस्ट किया जा चुका है। किसी भी कार को 0 से 5 के बीच सेफ्टी की रेटिंग दी जाती है। जितनी ज़्यादा रेटिंग उतनी कार सुरक्षित। ये एडल्ट प्रोटेक्शन और चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कोर पर आधारित होती हैं। ये स्कोर कार में रखी गई डमी की रीडिंग से मिलती हैं। इसके अलावा अलग अलग फीचर्स के आधार पर भी सेफ्टी रेटिंग दी जाती है। एडल्ट प्रोटेक्शन के लिए 17 अंक रखे गए हैं। अब यात्रियों के शरीर को लगने वाली चोट के आधार पर अंक दिए जाते हैं। इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। पहला हेड और नेक, दूसरा चेस्ट और तीसरा फीमर और चौथा लेग। इसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए 49 अंक तय किए गए हैं। इसके लिए कार में 18 महीने और 3 साल के बच्चे के साइज़ की डमी रखी जाती है। कार में चाइल्ड रेस्ट्रेट सिस्टम, मार्किंग, 3 पॉइंट सीट बेल्ट और आइसोफिक्स के लिए अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं। साथियों, अब भारत में भी जो है वो एनकैप प्रारंभ हो चुका है और 22 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था और 1 अक्टूबर 2023 से जो है ये विधिवत रूप से कार्य कर रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले जो है हमको जो है अपने जो यहाँ से जो कारें हैं उनको विदेश में भेजना पड़ता था ये एनकैप के लिए, और वहाँ पर जो है वो एक क्रैश टेस्ट की जो लागत आती थी वो 2.5 करोड़ रुपए आती थी। यानी एक कार का क्रैश टेस्ट कराने के लिए 2.5 करोड़ रुपया जो है वो देना पड़ता था। लेकिन अब ये क्रैश टेस्ट भारत में होने से अब ये मात्र जो है वो 60 लाख रुपए में होगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो कदम है जो केंद्रीय मंत्री गडकरी जी के द्वारा जो है वो उठाया गया है, और अब विदेश ले जाने के झंझट से भी जो है हमको मुक्ति मिलेगी और पैसा भी जो है उस पर कम खर्च होगा। तो अब जो है ये टेस्ट यहाँ पर शुरू हो चुका है और इसकी जो क्रैश टेस्ट की जो पहली जो कार टेस्ट होगी वो होगी आपके 15 दिसंबर 2023 को। इसमें वाहनों के जो है वो पंजीकरण हो चुका है और अब ये विधिवत रूप से जो है 15 दिसंबर से जो है ये क्रैश टेस्ट जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो साथियों, ये था एनकैप और ग्लोबल एनकैप के बारे में जानकारी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना करिएगा ज़रूर, और इसी तरह के जो और वीडियो हैं उनको देखने के लिए समय समय पर फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।